आओ मेरे चेहरे को चूमो। तुम्हारा ही तो अधिकार है इस पर। खूब फायदा उठाया अपने अधिकार का। बिस्तर से धीरे धीरे उठकर जब माही ने उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर चूमने की कोशिश की तो उसने उसे धक्का दे दिया। लेकिन माही लड़खड़ाकर संभल गई थी और कह भी जा रही थी, अब नहीं आओगे पास मेरे तो फिर तुम मेरे जीवन भर ध्यान कैसे रख पाओगे। और फिर बहुत दिनों के बाद आज माही होश में आई थी। वह कब से सोई हुई थी उसे कुछ भी याद नहीं था। शरीर में हरकत होते ही उसने आसपास देखने की और आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन भारी दर्द के कारण वह अपनी पलकें भी नहीं खोल पाई। पूरे जिस्म का एक एक अंग दर्द की मारी तड़प रहा था। और फिर बहुत ही कोशिश करने पर भयंकर दर्द के साथ उसने एक आंख खोली तो उसने खुद को एक पिंजरे नुमा कवच के अंदर कैद पाया। हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, सभी तो ठीक चल रहा था सिवा चेहरे की। अब चेहरे पर होते भयंकर दर्द ने उसकी चीख निकाल दी और उसकी चीख सुनते ही उसके पास बैठी उसकी माँ और नर्स तेजी से उसकी ओर ऐसे लपके मानो उसकी आवाज का उन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। कैसी है माही बेटा। मम्मी की उत्तेजना और दर्द में डूबी आवाज को सुनकर वह समझ गई थी कि मम्मी उसकी एक आवाज सुनने के लिए कितनी आतुर थी। मम्मी मैं कहाँ हूँ, कहराते हुए बड़ी मुश्किल से माही के मुंह से अटक अटक कर शब्द निकले थे। बेटा अस्पताल में। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए कहा, पानी पानी पीना है मम्मी। सिर में उठती भयंकर पीड़ा और सुक्कर पापड़ गए ओठ के ऊपर मुश्किल से जीभ फिराती माही को अनुभव हो रहा था। वह मानो मरुस्थल में गर्म रेत के भीतर सिर से धसी थी और सूरज अपनी सारी उष्मा एकत्र कर उसे भस्म करने को प्रतिबद्ध था। पानी, हाँ बेटा पानी, मैं अभी देती हूँ। सुनते ही बदहवास माँ अस्पताल के उस कक्ष से बाहर नर्स को पूछने भागी कि पानी देना है या नहीं। माँ को तेज आवाज में कहते बाहर जाता देखकर उसने उठने की कोशिश की। शरीर ने कोहनियों पर हाथों को टेकते उठने की थोड़ी हरकत की, पर शक्तिहीन हुआ उसका शरीर असहाय पलंग पर ही पड़ा रहा। वह यह सोचकर घबरा गई कि शायद अब उसके शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि यहाँ आने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था। सिवा इसके उसे कुछ याद नहीं आया कि वह केमिस्ट्री लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल डेमो दे रही थी कि तभी उसके हाथ में लिया प्लास्टिक एकदम से धमाके के साथ उसके मुंह पर फट गया था। ऐसा क्या था उस प्लास्टिक में। असहनीय चेहरे पर उठे दर्द ने उसकी सोचने की शक्ति को भी बहुत छीन कर दिया था। वह पुनः चेतना शून्य हुए जा रही थी कि तभी माँ की उसे पुकारती आवाज उसे बड़ी दूर से आती हुई सी प्रतीत हुई। ले बेटी पानी। अपने ओठों पर ठंडी चम्मच के स्पर्श ने उसे चेतनाहीन होने से बचा लिया था। पानी को चाटती उसकी लपलपाती जीभ माँ की आंखों को पानी दे गई थी। एक आंख अभी भी पलकों के जबरदस्त चिपके होने से नहीं खुल पा रही थी। बस दूसरी आंख ही उसे अपनी माँ की धुंधले दर्शन करा पा रही थी। शुरू से ही मेधावी रही माही ने जब केमिस्ट्री विषय में यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद करियर बनाते हुए सभी विकल्पों को दरकिनार कर अपने स्वर्गवासी पिता को आदर्श मानते हुए उनकी तरह अध्ययन कार्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहा, तो एक हल्के विरोध के बाद उसकी मां ने उसकी इच्छा पर अपनी स्वीकृति मुहर लगा दी थी। कॉलेज से ही जो प्रेम बीज अमन के रूप में उसके जीवन की बगिया में प्रवेश कर गया था, वह पढ़ाई पूरी करते करते दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए एक वट वृक्ष की तरह हो चुका था। दोनों के घर वाले उनके प्रेम को अपना चुके थे और फिर दोनों ने परिवार वालों के समक्ष एक दूसरे के साथ सगाई के बंधन में बंध चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और अपने आने वाली जिंदगी का हसीन सपना एक दूसरे की आंखों में देखा करते थे। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार उसके पीएचडी करते करते ही उसका चयन इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रवक्ता पद पर हो गया था। अब तक करियर में उसका साथ चलने वाला अमन अब थोड़ा पिछड़ गया था। इंटरव्यू तो दोनों ने दिया था, लेकिन सफलता सिर्फ माही के हिस्से ही आई और अमन इस इंटरव्यू में असफल सिद्ध हो चुका था।
लेकिन इन सब में उन दोनों के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि अमन माही की खुशी में ही बहुत खुश था। अमन हमेशा प्यार का इजहार करते हुए, अपनी बाहों को फैलाते हुए माही को कहता, माही सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैं अपना पूरा जीवन सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मेरी बाहें तुम्हें अपने आगोश में भरने के लिए तैयार है। और फिर माही धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा जाती, और जब अमन प्यार से उसके चेहरे को अपने हथेलियों में लेता तो उसे अपना चेहरा मोम सा पिघलता लगता। पिघल ही तो रहा था उसका चेहरा। आज उसे लग रहा था मानो उसके चेहरे का मांस अपनी जगह छोड़कर पिघला जा रहा था, और उसकी उंगलियां स्वयं उस तप्त मांसपिंडों चेहरों से अलग करने को बेकरार थी। वह उन्हें नोचकर उस जलन से मुक्ति पाना चाहती थी। उसने जैसे अपना हाथ खींचना चाहा, हाथ में लगा ड्रिप सेट स्टैंड से अटका होने के कारण स्टैंड भरवा कर गिर पड़ा। ड्रिप सेट हाथों से कुन्हेलों से अलग हो चुका था। वह चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर चीखती उसके चेहरे की मांसपेशियां उसे रोने का अधिकार भी छीन चुकी थी। जहां ड्रिप सेट के गिरने से नर्स भागकर आ चुकी थी, वहीं उसकी सुबकती आवाज को सुनकर माँ उसके पास आकर रोने लगी थी। माँ का रोना सुनकर जैसे वह स्वप्न से जागी और याद करने लगी पापा से किए हुए वादे को कि वह मम्मी को कभी भी दुखी नहीं होने देगी, सोचकर उसने अपनी असहनीय पीड़ा को एक तरफ कर माँ से धीरे से चुप हो जाने को कहा और फिर बोली, उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। माँ को क्या समझ में नहीं आ रहा था वह किस परिस्थितियों से गुजर रही थी। माही की बात सुनकर माँ बिना आवाज करे धीरे धीरे सुबकने लगी। अमन कहाँ है मम्मी? आता होगा। एफआईआर दर्ज करवाई है उसने। पुलिस तेरा स्टेटमेंट लेने आती होगी। उसने माँ से पानी मांगा। नर्स तेज आवाज में चिल्लाते हुए हाथ दोबारा ना हिलाने को कहकर ड्रिप सही करके चली गई। मम्मी धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रही थी, और वह एक बार फिर तप्त रेगिस्तान में बहते लावे में डूब उतर रही थी। आप बता सकते हैं कि आप उस समय क्या कर रही थी? एक तेज कड़क आवाज के साथ वह लावे से बाहर निकल आई थी। बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा स्टेटमेंट लेने आए हैं। सुनते एक बार फिर उसका मन बहुत तेजी से चीखने को हुआ। उसे पता था कि साथ में अमन खड़ा होगा। वह अमन से लिपटकर रोना चाहती थी। शायद उसके प्यार की बारिश उसके तप्त मांसपिंडों को कुछ देर शीतलता दे जाए। उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया था। देने को कुछ था ही नहीं। वह रोज की तरह लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल समझा रही थी। बहुत खुश थी। उस रोज थोड़ी देर पहले अमन उसे अपने हनीमून के लिए फाइनल की हुई सिंगापुर की ट्रिप के बारे में बताने जो आया था। प्लस में साधारण सा मिक्स सोल्यूशन था। वह एकदम से इतना एक्सप्लोसिव कैसे हो गया? यह बात बताने में वह असमर्थ थी। पुलिस ने अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए अपनी औपचारिकता निभाई। पुलिस चली गई। उसे और अमन को अकेला छोड़कर मम्मी भी बाहर चली गई। बस रह गया दोनों के बीच पसरा मौन और उसके दोनों हाथ पकड़े अमन के हाथों का स्पर्श। वह बहुत देर तक अपने हाथों पर अमन के आंसुओं की उसमें महसूस करती रही, पर यह गर्मी उसके जलते चेहरे पर बर्फ का काम कर रही थी। दिन गुजरने लगे। अमन रोज आता, उसका मन बहलाने को, उसे कहानियां पढ़ के सुनाता। माही का उपचार जारी था। डॉक्टर ने एक सर्जरी को बोला था। इस बीच एक दिन अमन आया। उसकी आवाज से साफ लग रहा था आज वह बहुत ही परेशान था। उसका कहना था कहीं नौकरी न मिलने की वजह से घर पर उसे मिलने वाले तानों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अमन इस तरह से बातें कर रहा था कि आज कई दिनों के बाद माही अमन की बात सुनकर अपने असहनीय दर्द के बाद भी हंस पड़ी थी। लेकिन उसके हंसने के कारण उसके चेहरे की मांसपेशियां एक बार फिर से उससे खुश होने का अधिकार उससे छीन चुकी थी। वह कहराते हुए अटक अटक कर अमन को बोली, इधर तुम्हें काम न मिलने के ताने मिल रहे हैं, उधर मुझे मिली नौकरी अब व्यर्थ है। मुझे तो अब लगता ही नहीं कि मैं कभी भविष्य में दोबारा पढ़ाने योग्य भी हो पाऊंगी। काश ऐसा होता कि मेरी नौकरी तुम कर लेते। हाँ, इसमें हर्जी क्या है? मैं करूं या तुम, बात तो एक ही है। उसमें बाहर से अंदर कक्ष में आते हुए माही की मम्मी यह सुनकर ठिठक गई।
लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। करीब 6 महीने के अथक प्रयास के बाद, एक बार फिर से हुए ऑपरेशन के बाद, अब माही खतरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत विकृत हो गया था। जब उसके चेहरे से पट्टी हटाई गई तो वह एक आंख से ही मम्मी के चेहरे के सारे भाव पड़ गई थी। उसकी एक आंख ने अपनी रोशनी जो खो दी थी। एक आंख के सहारे जब छड़ी की सहायता से धीरे धीरे उठकर अस्पताल के उस कक्ष के वॉशरूम में अकेली पहली बार गई तो वहां लगे आईने में अपना बेतरंग चेहरा देखकर वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मम्मी उसको उठाकर संभालती बिस्तर तक ला पाई थी। वह आज मन में निर्णय ले चुकी थी, आज जब अमन उससे मिलने आएगा तो वह उसे आइंदा यहाँ पर आने को मना कर देगी। हृदय की गहराइयों में अमन को जिस कोमलता से उसे बसा रखा था, उसे यूं अपना बेदरंग चेहरा दिखाकर मजबूर नहीं करेगी ताम उम्र श्रम को ढोने के लिए। पापा ने कितने चौप से उसका नाम माही रखा था। जन्म से ही उसके चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर पापा ने कहा था कि यह हमारे घर की खुशियां हैं। भगवान ने साक्षात देवी को हमारे घर में भेजा है। इसका चेहरा ऐसा है कि जो भी इसे एक बार देख ले वह इसके मुंह में बन जाता है। और फिर पापा ने बड़े ही प्यार से मेरा नाम माही रखा था। बस नामांकन हो गया माही, और उसने भी इस नाम को सार्थक करके दिखाया था। चाहे कितने भी विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वह कभी विचलित हुए बिना साहस धारण किए रहती। फिर आज उसका साहस कहाँ जाता रहा था। अमन की असीमित प्यार ने उसके साहस के कवच में सेंध लगा दी थी। अब तो उसका साहस और धैर्य अमन की एक प्यार भरी पुकारती आवाज का मोहताज था। वह कैसे अमन के बगैर रह पाएगी, यह सोचते सोचते उसके गर्म अश्रु उसके चेहरे की ओर पीड़ा पहुंचा रहे थे। मन से हार चुकी आंसू बहाती वह कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। थोड़ी देर में मम्मी और अमन की आती तेज आवाजों के बीच उसकी नींद खुली। देखिए आंटी जी, इसमें हर्ज क्या है? सर्विस मैं करूं या माही? ध्यान तो उसका मुझे ही रखना है। अमन के स्वर में आज अलग ही तल्ख थी। अपनी बेटी का ध्यान रखने को मैं हूं। मम्मी की कपकपाती आवाज ने उसे विचलित कर दिया था, पर वह अभी भी सोने का नाटक करते हुए ध्यान से दोनों का वार्तालाप सुन रही थी। पर सोच लीजिए आंटी जी, अभी माही के कई बार प्लास्टिक सर्जरी होनी है। अकेले आप कैसे मैनेज करेंगी? अमन लगभग धमकाते हुए अंदाज में यह बात माही की मम्मी को कह रहा था। और आज अमन का यह रूप देखकर और उसकी यह आवाज सुनकर तो माही को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही अमन है जिसने कभी एक शब्द भी मां से ऊंचे स्वर में नहीं कहा था। अभी तुम फिलहाल जा सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे ऑफर को मान लूंगी, लेकिन मुझे इस बारे में आपसे बात करनी ही नहीं है। मैं माही से बात करके ही जाऊंगा। मम्मी के कहते ही अमन एकदम से एग्रेसिव हो गया था। मुझे आशा है अमन, तुम मुझे हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाने पे मजबूर नहीं करोगे। मम्मी का दृढ़ स्वर सुनकर उसका मन डूबा जा रहा था। ऐसा कौन सा ऑफर था अमन का जो वह नहीं मान रही थी? ठीक है, मैं इस विषय में माही से बात करूंगा। और घमंड कितना है आपको अब देखना है। आपने अपनी लड़की का चेहरा तो देखा ही होगा। कहते कहते अमन दरवाजे की तरफ बढ़ता जा रहा था। माही जाते हुए अमन को आवाज देना ही चाहती थी कि उसने देखा अमन पूरी ताकत से उसकी मम्मी को देखता हुआ एक लात दरवाजे में भरपूर जोर से मारते हुए निकला था। वह अमन का यह रूप देखकर सहम गई। माही फिर सोचने लगी, यह वही अमन था ना, जाने कितने घंटे हम दोनों सिर पे सिर मिलाए हाथों में हाथ डाले पार्क में साथ बैठे रहते थे। वह कितना भी क्यों ना तंग करती अमन को, लेकिन वह बदले में बस मुस्कुराते रहता। जब वह प्यार से उसे बाहों में भरकर उसके गालों को चूमता तो उसके रुई जैसे सफेद गाल जब सुर्ख लाल हो जाते तो फिर एक बार उन्हें दोबारा चूम लेता और वह हथेलियों से अपना चेहरा ढककर घंटों उसके सीने से लगी रहती। वह कहता,
इन गालों और चेहरे पर उसका पूरा अधिकार है। वह इन्हें चूमने से उसे नहीं रोक सकती। फिर आज वह कैसे भूल गया था? यह बिगड़ा हुआ चेहरा अभी भी उसकी धरोहर ही तो है। मम्मी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उसे बात जानने की परेशान भयभीत देखकर उसे रहा नहीं गया। उन्होंने बताया कि अमन चाहता था कि माही अपनी जॉब से इस्तीफा दे दे, जिससे रिक्त हुआ पद अमन को आसानी से मिल सकता था। माँ कहकर दवाइयां लेने बाहर चली गई थी। अब माही के मस्तिष्क में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। वह तो स्वयं ही अमन को अपनी जगह नौकरी करने का ऑफर पहले ही रख चुकी थी। फिर इतनी आतुरता क्यों? तभी उसके कक्ष में आई एक नई नर्स ने उससे पूछा कि अभी जो महाशय यहाँ से गए थे वह आपके कौन है? जब माही ने अमन को अपना मंगेतर बताया तो वह दंग रह गई थी। उसको सकते में देखकर जब माही ने पूछा आप उन्हें कैसे जानती है, तब नर्स बोली पिछले हफ्ते ही तो इनके साथ मेरी चचेरी बहन की सगाई हुई है। कहते हुए नर्स उसे स्तंभ छोड़कर बाहर चली गई थी। दवाई काउंटर पर भीड़ होने के कारण मम्मी अभी लौटी नहीं थी। तभी उसके पास रखा उसका फोन घनघना उठा। अमन का नाम स्क्रीन पर देखकर वह एक बार फिर शून्य में पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से कपकपाते हाथों से उसने फोन उठाया। मम्मी के बताए अनुसार अमन की इच्छा देखकर उसने कल पेपर्स लेकर अमन को आने को कह दिया था। आई लव यू कहकर जब अमन ने फोन रखा तो आज इन शब्दों ने उसके चेहरे पे एक बार फिर से लावा सा फैला दिया था। अगले दिन अमन आया जब उसने नौकरी से इस्तीफे के पेपर माही के आगे करे और कहा वह आसानी से बिना किसी के तानों को सुने उसका इलाज करवा पाएगा। आज माही पहली बार महसूस कर रही थी कि अमन उसके विकृत हुए चेहरे को कभी देखता ही नहीं था। वही बावरी हुई बस उसे निहारती रहती थी और वह तो बस इधर उधर देखकर समय बिताता था। आज भी जब वह कुछ इस प्रकार का ही कर रहा था तब माही बोल पड़ी, अमन जब नौकरी ही चाहिए थी तो पहले ही बता देते। मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? सुनते ही अमन सख्ते में आ गया था। यह तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने कब तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ी? मैं तो तुम्हारे एक्सीडेंट होने के बाद से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। एक्सीडेंट नहीं अमन, साजिश, क्राइम। उस दिन तुम मुझे सिंगापुर हनीमून की खबर देने नहीं आए थे, बल्कि मेरे प्लास्टिक में एसिड में एक्सप्लोसिव मिक्स करने भी आए थे। मैंने तुम्हें लैब में प्लास्टिक के पास कुछ मिलाते हुए देखा था, लेकिन तुम्हारे प्यार में अंधी मैं जो उस समय न देख पाई थी वह मुझे मेरी एक आंख ने आज दिखा दिया था। क्या क्या बकवास कर रही हो? हकलाते हुए अमन बोलने लगा। मैं बकवास नहीं कर रही हूं अमन। आओ मेरे चेहरे को चूमो, तुम्हारा ही तो अधिकार है इस पर। खूब फायदा उठाया अपने अधिकार का। बिस्तर से धीरे उठकर जब माही ने उसके हाथ को पकड़कर अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर चूमने की कोशिश की तो अमन ने उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर संभल गई। अब नहीं आओगे पास मेरे तो मेरा जीवन भर ध्यान कैसे रख पाओगे? अमन की आंखों में घृणा साफ दिखाई दे रही थी। वह चीख उठा, दूर रहो मुझसे। जलते मांस की बदबू आती है तुमसे। महीनों से बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें। हाँ, मैंने ही एसिड मिलाया था तुम्हारे प्लास्टिक में। स्त्री होकर तुम नौकरी करो और मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकूं। शादी के बाद क्या मुझे अपनी खिल्ली उड़वानी थी? कितना चाहा मैंने कि तुम इंटरव्यू ना दो, लेकिन तुम थी मेरी राह में रोड़ा बने हमेशा तैयार रही। मानता हूं मुझसे ज्यादा योग्य थी और चुनी भी गई। बस तभी से मैंने सोच लिया था यह नौकरी भी तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। और बस सिर्फ एक नौकरी के लिए तुमने मुझे जला दिया, बिना यह सोचे कि मेरा क्या होगा। अपना चेहरा हथेलियों में लिए माही फूट फूट कर रो रही थी। कुछ नहीं होगा तेरे साथ मेरी बच्ची। तू सर्जरी के बाद फिर से अपना जीवन जिएगी। होगा तो अब इसके साथ जो भी होना है। माही ने नजर उठाकर देखा। कक्षा के दरवाजे पर मम्मी
स्कूल की प्रिंसिपल और पुलिस के साथ लिए खड़ी थी। अमन ने भागने की कोशिश की, पर सिपाही ने उसे तुरंत दबोच लिया। हथकड़ियों में जकड़ा सिर झुकाए अमन एक नजर माही पे डालकर पुलिस के साथ चला गया। कुछ समय के बाद और आज फिर से माही अपने 3 सर्जरी के बाद आज पुनः स्कूल जा रही थी। एक आंख की रोशनी खो चुकी माही जब स्कार्फ से अपना चेहरा ढककर स्कूल पहुंची तो पूरी स्टाफ और विद्यार्थियों ने तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया। और जब प्रिंसिपल मैडम ने उससे बिना डरे स्कार्फ उतारकर काम करने को कहा तो उसके उत्साहित कदम स्कार्फ को डस्टबिन में डालकर केमिस्ट्री का लेक्चर देने लैब की तरफ बढ़ रहे थे। यह कहानी नहीं, अपने आप में एक सच्चाई है कि पुरुष कभी भी औरत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।